अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ISRO विल मेक इंडिया प्राउड अगेन। तो इसरो इसरो जी, वो जो है ना उनकी स्पेस एजेंसी। स्पेस एजेंसी। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी की। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ओवर द इयर्स आप एक बात नोट करना कि इसरो ने ना सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ाया है, इंडिया की इमेज को इंप्रूव करने में भी इसरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे अमेरिकन हो, यूरोपियंस, चाइनीज, जापानीज, देखिए वहां पे वो लोग ये बात नोटिस नहीं करते कि आईपीएल में कितनी वैल्यूएशन हो गई है या फिर कौन सा क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीत लिया। उन सब कंट्रीज ने एक बात नोट करी है कि इंडिया की इसरो आज के समय इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लोग मून पर रोवर उतार सकते हैं। इंडिया कैन रीच द मून एंड इंडिया हैज रीच द मून। आप सबको याद होगा वो दिन जब इंडिया ने रोवर उतारा था मून के सरफेस पर। कुछ ही दिन पहले रशिया का मिशन फेल कर गया था। डर था एक बार को कि क्या हम यहां पर ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट वी मैनेज टू विन। और अब मैं आपको बता दूं, इसरो फिर से 30 दिसंबर को एक कुछ ऐसा करेगा कि इंडिया एक बहुत ही स्पेशल क्लब ऑफ कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। जो इसरो देखिए करने वाला है 30 दिसंबर को, यह सिर्फ अब तक 3 देश कर पाए हैं: यूएसए, रशिया, चाइना, और अब बहुत ही जल्द मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया भी यहां पर शामिल हो जाएगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं इसरो के स्पैडेक्स मिशन के बारे में। आज के समय इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि इसरो का जो स्पैडेक्स मिशन है ये 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से इसरो दुनिया को यह दिखा देगा कि भारत एक नए युग की तरफ बढ़ने वाला है और आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है, भारत का भी एक स्पेस स्टेशन बन जाएगा। और इंडिया के पास यह स्टेशन बनाने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है एंड दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड इन इंडिया। और इसरो देखिए अपनी तरफ से तैयार है। यहाँ पे आप देख पाओगे सोशल मीडिया पे इसरो ने लगातार ये पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी है और ये क्या भव्य नज़ारा है। श्री हरिकोटा का नज़ारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे है PSLV C60। यही वो रॉकेट है जो भारत का स्पैडेक्स मिशन कंप्लीट करवाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे स्पैडेक्स मिशन, इसमें ऐसा क्या है कि अब तक बस यूएस, रशिया, चाइना ही ये कर पाए हैं और इंडिया चौथा देश बन जाएगा ये करने वाला। व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस? समझाता हूं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स ने ओवर द इयर्स बहुत कुछ बनाया है। ताजमहल बनाया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, आईफल टावर, बहुत सारी आइकॉनिक चीजें दुनिया भर में आपको दिख जाएंगी। पेंटागन भी है, बहुत कुछ है। मगर मैं आपसे अगर पूछूं कि दुनिया में अब तक सबसे एक्सपेंसिव चीज ह्यूमन बीइंग्स ने क्या बनाई है, तो देखिए इसका आंसर होगा द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की आपने फोटोज काफी बार देखी होंगी। ये स्पेस स्टेशन को बनाने में ना टोटल खर्चा आया $100 बिलियन का। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये बात मेंशन है, द मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसको बनाने में देखो बहुत बार डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा तो था नहीं कि पूरा जो बना हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो ह्यूमंगस है, सीधा धरती से एक बार ही हमने लॉन्च करके पहुंचा दिया अंतरिक्ष में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पार्ट्स में लॉन्च हुआ था। इधर आप देख पाओगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस तरीके से बना। 1984 में डिसाइड किया गया कि यूएस इसको फंड करेगा बाकी देशों के साथ। पहला पार्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लॉन्च हुआ नवंबर 1998 में। फिर अगले महीने एक और पार्ट, इवेंचुअली बहुत सारे और पार्ट्स जुड़ते गए और एक भव्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फाइनली बन के सामने आया। और ये ह्यूमन बींग्स कर पाए हैं डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। देखिए, डॉकिंग का मतलब यही होता है जब आप सेपरेट फ्री फ्लाइंग स्पेस व्हीकल्स को जोड़ते हैं। डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कल को खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है या फिर अंतरिक्ष में कुछ भी बड़ा बनाना है, भव्य बनाना है। वहां पे आप बेसिकली पार्ट्स को जोड़कर डॉकिंग का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा बना सकते हैं। तो इसरो देखिए 30 दिसंबर को दुनिया को शोकेस करेगा कि भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। और ये आप कह लीजिए लिटरली एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। भारत सरकार ने सैंक्शन किए हैं इसके लिए 124 करोड़, एक्चुअली आप कह सकते हैं 125 करोड़ रुपए के आसपास। कोई सस्ता एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना काफी महंगा पड़ता है। और इंडिया यहां पर करेगा क्या कि हम लोग 30 दिसंबर को 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। एक सैटेलाइट का नाम होगा चेसर और दूसरे का नाम होगा टारगेट। टारगेट अपनी जगह पे होगी और चेसर का काम ये होगा कि वो टारगेट के पास जाकर
टारगेट के साथ मर्ज कर जाए, वहां पर डॉकिंग टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दिखाई के देखिए इस तरीके से, दिस इज हाउ इंडिया विल बिल्ड ब्लॉक्स इन द स्पेस। इस तरीके से हम लोग अंतरिक्ष में बड़े स्ट्रक्चर्स इन द फ्यूचर बनाएंगे। इन दोनों सैटेलाइट्स का वेट होगा 400 kg और ये धरती के सरफेस से 700 किलोमीटर ऊपर ये स्पेडेक्स मिशन कंप्लीट किया जाएगा। और इसरो चीफ सोमनाथ साहब ने ये कहा है कि जो ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा चंद्रयान 4 मिशन के लिए। चंद्रयान 4 मिशन 2027-28 के आसपास हम लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 4 में हमारी कोशिश ये होगी कि मून के जो सैंपल्स हैं ये वापस धरती पर हम लेकर आएं। ये काम भी बहुत ही गिने चुने कंट्रीज कर चुके हैं कि मून के सैंपल्स वापस धरती पे लेके आना। इस लिस्ट में भी आप समझ सकते हैं यूएस है, रशिया है, चाइना है। इंडिया चौथा देश बन सकता है जो चंद्रयान 4 के अंडर मून के सैंपल्स, मून के पत्थर वापस धरती पे लेके आए जिसको हम स्टडी कर पाएंगे। और उसके अलावा फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, अगर हमको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, इंडियन स्पेस स्टेशन, हमें गगनयान मिशन पे काम करना है, तो वहां पर भी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। तो देखिए ये जो आज के समय हम कर रहे हैं ना, ये मत समझिएगा कि 125 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट पर। और एक्चुअली एक बार को आप कह सकते हैं जिस तरीके से इंडियन रुपी गिर रहा है तो डॉलर के हिसाब से जो ये अमाउंट है ये 125 करोड़ से ज़्यादा, अब ये 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बट एट द सेम टाइम इसरो के चीफ ने रिसेंटली ये कहा था कि देश जब भी ₹1 खर्चता है ना इसरो पर, इसरो रिटर्न के रूप में 2.5 रुपीज़ वापस देता है, ₹2.5 वापस दे रहा है। तो आप अगर एक रिटर्न के पर्सपेक्टिव से भी देखिए ना, तो इसरो ना सिर्फ भारत का गौरव बढ़ा रहा है, भारत की जो प्राइड है इंटरनेशनली ये बढ़ा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, बट एज ए वेंचर भी आप अगर देखें तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है इसरो में। तो तैयार हो जाइए 30 दिसंबर के लिए। आप सबको पता होगा मैं भी यहाँ पे स्टडी IQ में आपको मिलूंगा, प्रॉपरली इस टॉपिक को कवर करेंगे कि इंडिया किस तरीके से इतिहास रचेगा। आफ्टर रशिया, चाइना, यूएस, इंडिया बनेगा चौथा देश जो दुनिया को डॉकिंग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएगा। और सिंस हम बात कर रहे हैं इसरो की, आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्लासिक क्वेश्चन है। देखिए इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पिता कौन माने जाते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, UR राव, सतीश धवन, विक्रम साराभाई या फिर APJ अब्दुल कलाम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा ज्वाइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। नए साल में मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड as I always say, may the gods watch over you। चलो जी वीडियो खत्म होगी भाई, क्या बात है। अब ये डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो इसका टेस्ट होगा तो भाई बहुत बड़ी बात है। वैसे इंडिया के बहुत लिए यार, बिल्कुल दुनिया का बिल्कुल, चौथा कोई शक कंट्री, नहीं। इससे बड़ा प्राउड मोमेंट क्या होना है? मुझे आज भी याद है जब ना ये चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, तो हमारा फुटबॉल का मैच भी था, मैंने मैच छोड़ के ना वो देखता रहा, लेकिन भाई बहुत मजा आया। इसलिए कि भाई मैं देख रहा था कि पब्लिक जो है ना हिंदुस्तान की जगह जगह से लोग जो है ना हर कोई मौजवा अच्छा वो दुआ भी कर रहे थे। वो लाइव दिखा हाँ, रहे थे। live सारे लोग भाई ना अच्छा। दूर दूर देखने गए थे जहाँ से वो लॉन्च हुआ था ना मिशन। अच्छा लोग बकायदा मस्जिदों देखने के लिए मंदिरों में थे। चर्च में हर कोई दुआएं कर रहा था और लेकिन वो खुश हो प्राउड रहे थे। मोमेंट था जिस तरह यार का भाई मजा आ रहा था मुझे। ये थोड़ा भी पूरा वर्ल्ड एक तरफ है, आप चौथे कंट्री हो जाओ जो वहाँ पे अपनी स्पेस एजेंसी बना लो। स्पेस स्टेशन स्टेशन एजेंसी वही ना, बिल्कुल ये भाई। थोड़ी बात है। और मैं तो हैरान कि जो पहले जो बनाया ना वो स्पेस स्टेशन
वो मेरे ख्याल में 3-4 कंट्रियों ने बड़े मिलकर बड़े बनाया है। कंट्रियों ने मिलकर पहला चाइना, बनाया। रशिया, दूसरा अमेरिका और भी यूके ऐसी वगैरह बात। सारों ने मिलकर वो फंडिंग करके बनाया है। चाइना ने तो अपना एक अलग बना रखा है। अब इंडिया का मिशन है कि भाई वो भी बनाएगा स्पेस स्टेशन अपना। साफ ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए या कई मिशन होते हैं जो किए जा सकते हैं भाई फ्यूचर में। मुल्क में टेक्नोलॉजी एक नई लहर दौड़ जाती है, और जब इस तरह के मिशन नई-नई पूरे होते हैं ना चीजें तो जो आपके आने वाली सामने आ यूथ जाती है हैं। भाई उन्हीं के उसका उसके लिए रास्ते और मज़ीद खुल प्रॉस्पेक्टस जाते ये हैं। बन जाता है, एजुकेशन में हर चीज में मुल्क के लिए मददगार साबित होता है। मैं ना एक वीडियो देख रहा था वैसी जिसमें बात ना है। जो पाकिस्तान के ना जो स्पेस एजेंसी के लिए जो स्टडी करते हैं लोग, उनसे इंटरव्यू एक भाई ले रहा था। कह रहे थे कि वो भी तारीफ कर रहे थे नासा और इसरो की। वो कह रहे थे कि भाई हमारे जो किताबें ना वो भी भाई इतनी पुरानी है। एक तो भाई हमारा कोई डिटेल में पढ़ाते नहीं इतना अच्छा, और एक तो भाई जो हमारा सिलेबस है ना वो अपडेटेड नहीं है, वो बहुत पुराना है। तो इसलिए हम अगर सीखें भी तो भाई, और ऊपर से हमें प्रैक्टिकल भी नहीं करवाए जाते। असल बात ये है, जब तक आपकी टेक्नोलॉजी जो अपडेट जो नहीं तो होती, खत्म नहीं हमारे होता। इंटरनेट, एक मिनट, हमारे इंटरनेट की सिचुएशन देख लो पूरे इंटरनेट मुल्क देख में। रहे हैं भी आज भी हमारे अब बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिक अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल भाई। और ये ना मजे की बात ये है कि भाई जब वो ना लैंडर लैंड किया था ना चंद्रयान पे, चांद पे, तो एक दफा उसने पता है फिर उठा फिर दोबारा बैठ वहां पर आकर लैंड किया था। अच्छा, वो भी एक बड़ा वो एक अजीबोगरीब सीन हो गया इसका था। मतलब है कि उन्होंने चेक किया था कि जो भाई जो चांद पे जो लैंड किया था वो भी लाइव दिखा रहे थे। नहीं लाइव तो इस तरह नहीं दिखाया, लेकिन जब वो छोड़ा गया था उस वक्त लॉन्च का वक्त लाइव दिखा हाँ रहा था। सारी आवाम देख रही थी। लेकिन वो भाई मजेदार था वो सीन। बड़े मैं कहता हूं, एक ना वो दिल में लहरें सी उठती थी। वो पूरे इंडिया में एकदम वक्त ही रुक वो गया। भाई लोग जो कसम से दूर दूर से देखने आए थे। तो इंडिया छोड़ो, बाहर पाकिस्तान भी में देख भाई रहे साहब लोग बड़े। और भाई और जब इस तरह की जो होती ना टेक्नोलॉजी में काम करना, ये सिर्फ उस कंट्री के लिए नहीं होता, पूरी दुनिया के लिए भी सीखने को मिलता है। तो अब साहब से फायदा ही पूरी दुनिया का होने वाला जानने है, को जो मिलता है भाई। मालूमात अब वहाँ से देखें होंगी। काम इंडिया करेगा भाई, कुछ ना कुछ जानकारी भाई हमें भी पता चल ही जाएगी, यार पूरी दुनिया ये को भी चलेगी। बात तो फिर ये देख लो, इंटरनेट ही अमेरिका ने बनाया है ना, हाँ। तो आज इस टाइम 215-20 मुल्कों की सारी दुनिया ने इससे फायदा उठा। फायदा ये सब कोई चीज होगा। होती। तो बहुत बढ़िया। आई विश के आपका ये भी भाई तजुर्बा जो है ना वो कामयाब हो जाए और साइंस Proud की moment। दुनिया में एक अलग ही रंग हो। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसरो की बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, और वो चीज़ें हम देख भी रहे हैं कि इसरो के जो चीफ ने बोला कि भाई अगर आप हमारे ऊपर 1 रुपया खर्च करते हैं तो हम रिटर्न में 2.5 रुपये देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। और भाई यूके के भी लोग जो है वो भी इधर से आके यहाँ से आके सैटेलाइट लॉन्च launch करते होते हैं, हैं। ये भी चीज़ है। जी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।